नमस्कार, मैं हूं आदित्य पांडे। नो न्यूज़ के न्यूज़ रैप में आपका स्वागत है। तो आज सुबह जब सारे भारतीय उठे तो कहीं ना कहीं दिमाग में ये था कि आखिर क्या होने जा रहा है। जो कल रात को स्लीपलेस नाइट्स थी कि न जाने क्या करने जा रहे हैं ट्रंप साहब, और परमाणु हमला तो नहीं कर देंगे ईरान पर। वो चिंताएं आज सुबह इस खबर के साथ ख़त्म हुई कि ईरान और अमेरिका एक समझौते पर पहुंच गए हैं और दोनों अगले 2 सप्ताह तक एक दूसरे पर या जो भी हमले हैं उनको रोक देंगे। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने इसका श्रेय भी लिया। उन्हें ट्रंप ने और ईरान की तरफ से धन्यवाद भी दिया गया कि सब आपने अच्छा काम किया। लेकिन अब सवाल इस शांति समझौते पर ही है, और इस पर सवाल तभी उठने शुरू हो गए जिस क्षण इसकी घोषणा हुई उसके अगले 2 घंटे में जब हमले जारी रहे तो ये प्रश्न उठा कि ये इसका क्या लीगलिटी है, ये किस तरह से हो पा रहा है। ईरान ने अपने पड़ोसियों पे हमले जारी रखे हैं। चूँकि उसके जो समझौते हैं वो इजराइल और अमेरिका वाले थे, इसलिए कुवैत या कतर पर हमला करना उसके लिए कोई, और ऐसे ही इजराइल ने लेबनान। तो अब ये सवाल है कि जब हमले भी जारी हैं, सब कुछ है, और उससे भी बड़ी बात ये थी कि ईरान ने 10 शर्तें दी हैं पाकिस्तान को कि भैया ये अमेरिका तक पहुंचा देना, हम जब इस्लामाबाद में साथ में बैठकर अगले शांति समझौते पर बात करेंगे अमेरिका के साथ, तो इन 10 मुद्दों पर हमें क्लैरिटी चाहिए। ये मुद्दे जब तक नहीं माने जाएंगे शांति समझौता लागू नहीं हो पाएगा। और ये 10 शर्तें मज़ेदार तरीके से वो हैं जो कि 15 ट्रंप ने जो शर्तें भेजी थी उनसे ठीक उलट है। सबसे पहली शर्त तो यही है कि हॉर्मुज़ हमारे कब्जे में रहेगा। तो यहीं से बात ख़त्म हो जाती है, क्योंकि ट्रंप साहब ने सुबह ही बोल दिया था कि साहब ये तो अब सबके लिए और पूरी तरह से खुला होना चाहिए। ईरान ने कहा है कि साहब ये तो हमारे कब्जे में रहेगा, और यहाँ से गुजरने वाले जहाज़ों को यदि निकलना है तो पहले हमसे बात करें, संपर्क करें। और शायद यहाँ तक की बातें हैं कि प्रति बैरल $1 के मान से पैसा भी मांगा जाएगा जहाज़ों से, और वो पैसा क्रिप्टो करेंसी में देना होगा। ऐसी भी बातें सामने आई। खैर, हॉर्मुज़ के अलावा भी बहुत सारे मुद्दे हैं जो ईरान ने बोली हैं बातें। उसमें एक बड़ी शर्त ये भी है कि सब यूरेनियम तो हम रखेंगे, परमाणु कार्यक्रम पे हम समझौता करने नहीं जा रहे हैं। जबकि अमेरिका ने जब हमला किया था तो सबसे बड़ा और सबसे पहला मुद्दा यही था कि ईरान परमाणु हथियार नहीं रखेगा। ईरान ने एक और शर्त रख दी है कि आपने जितना नुकसान किया है बम मारते समय तो आपको बहुत अच्छा लगा, पर अब जितना नुकसान हुआ है उसकी भरपाई भी आप करिए। तो ये भी अपने आप में एक मज़ेदार तथ्य है कि ट्रंप साहब इस पर भी विचार करने को तैयार हो सकते हैं। साथ में ये कहा है ईरान ने कि जो सालों से अमेरिका ने हम पर प्रतिबंध लगा रखे हैं वो तो हटाए ही, भले ही वो प्राथमिक हों या सेकेंडरी हों, प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों, वो हटाइए। साथ में यूएन के जितने सैंक्शंस हैं उन पर भी तुरंत काम शुरू करिए। तो ये तो समझ लीजिए कि किस तरह की शर्तें ईरान ने रखी हैं, और ये सारी शर्तें ट्रंप से ठीक विपरीत हैं। ट्रंप ने 15 बिंदु दिए थे, उनसे ठीक विपरीत हैं। ईरान की एक और मज़ेदार शर्त सुनिए कि हिजबुल्ला, हूती और हमास जो इसके पाले हुए गुर्गे हैं, जो इसके पाले हुए आतंकी संगठन हैं, इनको कुछ ना कहा जाए। अब इस पर अमेरिका कैसे राजी होगा ये देखने वाली बात होगी। फिर साथ में उसने एक बात और जोड़ दी है कि जहाँ जहाँ अमेरिका के सेना खाड़ी देशों में हमारे आसपास है वहाँ से सेना हट जाए। यानी अमेरिका पूरे खाड़ी क्षेत्र से जब तक नहीं हटेगा तब तक हमारे लिए मुश्किल होगा अमेरिका पर भरोसा करना। और ये तो उन्होंने बोल ही दिया है कि अमेरिका हम पर अगली बार हमला नहीं करेगा, इस बात की लिखित गारंटी चाहिए। अब
देखने वाली बात यह है कि जो बिंदु ट्रंप ने दिए उनसे ठीक उलट बिंदु ईरान ने अमेरिका के पास पहुंचाए हैं। और इनमें से ज़्यादातर तो ऐसे हैं जो अमेरिका के लिए मानने की संभावना भी नहीं बनती। तो ये काम कैसे होगा, ये अपने आप में समझने वाली बात होगी। तो हुआ ये भी है कि पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं उनका मजाक उड़ रहा है कि सब कम से कम ऐसे लोग तो रख लेते जो बाहर से कोई ट्वीट आया है उसको एडिट तो प्रॉपर कर देते लोगों के दुनिया के सामने जाने से पहले। लेकिन पाकिस्तान की मुश्किलें यहाँ ख़त्म नहीं हो रही हैं। पाकिस्तान की मुश्किलें तो अब बढ़ने वाली हैं, क्योंकि वो एक ऐसे फिक्स में है जहाँ पर कि ठीक विपरीत 10 बिंदुओं पर जो कि बहुत क्रिटिकल हैं उन पर उसको तालमेल बैठाने की जिम्मेदारी मिली है। देखते हैं इन सारी चीज़ों का क्या असर होता है। तब तक के लिए नमस्कार।